आज मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो सुनते ही आपके दिल में सिहरन पैदा कर देगी। हो सकता है आप अभी गर्व से उस दीवार की तरफ देख रहे हो जहां अपने दिवंगत माता पिता की तस्वीर लगाई है, लेकिन जरा ठहरिए। क्या आपको पता है यही तस्वीर आपके घर की शांति, आपके धन, आपके बच्चों के भविष्य को चुपचाप निगल रही हो सकती है? कभी सोचा है क्यों अचानक घर में कलह बढ़ जाती है? क्यों बिना वजह बीमारियां आती हैं? क्यों मेहनत के बावजूद लक्ष्मी ठहरती नहीं? ये सिर्फ कर्मों या वास्तु की बात नहीं है, ये उन आत्माओं की मौन पुकार हो सकती है जिन्हें आपने श्रद्धा के नाम पर गलत जगह बांध दिया है। जरा सोचिए, जब कोई बड़ा बुजुर्ग हमारे सामने होते हैं, हम उन्हें सम्मान देते हैं, उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाते हैं, पर मृत्यु के बाद हम वही आत्मा जो अब और भी सूक्ष्म और शक्तिशाली है, उसे किसी भी दिशा में टांग देते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा करने से उनकी ऊर्जा आपके जीवन पर क्या असर डाल सकती है? आज मैं आपको एक छुपा हुआ सत्य बताऊंगा, पितृ तृप्ति के नियम। इन्हें जान लेने के बाद आपके जीवन की कई अनजानी परेशानियों का रहस्य खुल जाएगा। पर सावधान, जो बातें आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच ही नहीं, आपके घर की ऊर्जा को भी बदल देंगी। तो कान खोलकर सुनिए, क्योंकि आगे मैं जो बताने जा रहा हूं वो सिर्फ ज्ञान नहीं, ये आपके परिवार के भविष्य को बचाने वाला सतर्क संकेत है। फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी आवाज़ें कहां कहां तक पहुंच रही है। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही जरूरी और जागरूक करने वाले वीडियो मिलते रहें। चलिए अब बिना देर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भक्तों, एक प्रश्न है आप सबसे कि आपके घर में भी दिवंगत माता पिता की तस्वीर लगी है? कहीं आपने भी उस फोटो को दीवार पर फ्रेम करके टांग तो नहीं दिया? तो कान खोलकर ध्यान से सुन लो। आज जो बात कहने जा रहे हैं वो केवल शब्द नहीं है, ये पूर्वजों की पीड़ा है, उनका मौन क्रंदन है, जिसे आज हर घर अनदेखा कर रहा है। आपको लगता है आपने श्रद्धा दिखाई है, परंतु कहीं आप अज्ञानवश अपमान तो नहीं कर बैठे? हम रोज रोज घर में कलह देखते हैं, आर्थिक तंगी देखते हैं, रोग व्याधि बढ़ती जाती है और सोचते हैं आखिर क्या दोष है? कहीं ये दोष उसी तस्वीर की तो नहीं जो आपने बड़े प्रेम से परंतु गलत स्थान पर लगाई है? भक्तों, एक बहुत ही सूक्ष्म नियम है, पूर्वजों की पूजा, उनकी स्मृति और उनका सम्मान ये भाव से नहीं, विधि से चलते हैं। जिस घर में पितरों की तस्वीरें शास्त्र विरुद्ध तरीके से लगाई जाती हैं, उस घर में सुख रूठता है, लक्ष्मी ठहरती नहीं और देवता भी मुख फेर लेते हैं। आज मैं कोई कहानी नहीं सुनाने आया, मैं आपको जागरूक करने आया हूं कि कहीं आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा ही आपके लिए पीड़ा का कारण तो नहीं बन रही। इसीलिए मेरी बात को मजाक ना समझिए, ये वही क्षण है जब ज्ञान आपको विनाश से बचा सकता है। आगे जो बताने जा रहा हूं वो जान लोगे तो शायद जीवन की दिशा ही बदल जाए। भक्तों, जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो हम आंसू बहाते हैं, पर क्या वास्तव में हम समझ पाते हैं कि उनके जाने के बाद क्या होता है? मृत्यु केवल देह का अंत है, आत्मा का नहीं। जो शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, उसका सूक्ष्म शरीर यानी आत्मा अपनी यात्रा पर निकल जाती है, और यही आत्मा समय के साथ पितृ बन जाती है, हमारे पूर्वज। अब प्रश्न ये उठता है कि ये पितृ कौन है? भक्तों, ये वही आत्माएं हैं जो हमें जन्म देने के लिए, हमारा मार्ग बनाने के लिए पूर्व में इस धरती पर आई थी, और आज भी वे पितृलोक से हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। पितृ तृप्ति यानी पूर्वजों का संतोष, ये कोई साधारण विषय नहीं। जब पितृ संतुष्ट होते हैं तो उनके आशीर्वाद से जीवन में बाधाएं हटती हैं, संतानें समृद्ध होती हैं और कुल की रक्षा होती है। परंतु यदि उन्हें उचित स्थान, श्रद्धा और सम्मान न मिले तो वे क्रोधित हो सकते हैं, और तब उत्पन्न होता है पितृदोष। आप सोचिए, जब हम माता पिता जीवित हों तो उनका अपमान सहन नहीं होता, तो मृत्यु के बाद क्या हम उन्हें ऐसे ही किसी भी दीवार पर टांग दें, किसी भी दिशा में, किसी भी भाव से? ये केवल तस्वीर नहीं होती, एक आत्मिक संपर्क होता है। पूर्वजों की तस्वीर उनका सम्मान नहीं, उनसे जुड़ने का माध्यम है। पर यदि वह जुड़ाव नियमों के विरुद्ध हो तो वो संबंध एक वरदान नहीं, एक बंधन बन जाता है। इसीलिए
अब समझो इस संबंध की गहराई को, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि ये भूल कैसे अशांति का कारण बनती है। भक्तों, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। हम सबका स्वभाव होता है कि जब कोई बड़ा बुजुर्ग हमें छोड़कर चला जाता है तो उसकी एक तस्वीर बनवाकर सुंदर से फ्रेम में सजाकर दीवार पर टांग देते हैं और फिर गर्व से कहते हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माताजी हैं। पर कभी ये सोचा है कि हमने उस आत्मा को फ्रेम में बंद कर दिया है? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, बड़े बुजुर्गों की आत्मा को बंद मत करो फ्रेम में, उन्हें याद करो पर बांधो मत। तस्वीरें याद दिलाने के लिए होती हैं, परंतु यदि आप उसे अज्ञानवश गलत स्थान पर टांग दें तो वही तस्वीर आपके घर में शांति की जगह अशांति का कारण बन जाती है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह पूर्ण मुक्ति चाहती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे एक फ्रेम में बंद करके दीवार पर लटका देते हैं, जहां हर आता जाता आदमी देखता है, कभी हंसते हुए, कभी अनदेखा करते हुए। क्या यही सम्मान है पितरों का? आपका प्रेम उन्हें रोक नहीं सकता, पर आपकी गलती उन्हें बांध सकती है। पितृ चाहते हैं तृप्ति, पर जब उनकी तस्वीर को किसी भी दिशा में, किसी भी कमरे में टांग दिया जाता है तो वे असंतुष्ट हो जाते हैं, और जब पितृ असंतुष्ट होते हैं तो जीवन में रुकावटें आनी शुरू होती हैं। संतान पर प्रभाव पड़ता है, घर में धन रुकता है, क्लेश बढ़ते हैं, और फिर हम कहते हैं न जाने क्या दोष लग गया है। भक्तों, दोष कहीं बाहर नहीं, दोष उसी दीवार पर टंगी तस्वीर में छुपा बैठा होता है। इसलिए आज ही सोचिए, क्या आपने भी वही भूल की है? भक्तों, एक और बहुत बड़ी भूल जो जाने अनजाने हर घर में हो रही है, अपने दिवंगत माता पिता या पूर्वजों की तस्वीर को भगवान के साथ पूजा घर में टांग देना। अब आप कहेंगे, महाराज हमारे माता पिता भी तो हमारे लिए भगवान ही थे, हमने तो श्रद्धा से ही वहां तस्वीर लगाई है। तो सुनो ध्यान से, श्रद्धा को हम नकार नहीं रहे, पर विधि विधान से किया गया कार्य ही फलदायक होता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, देव पूजा और पितृ पूजा अलग विधा है। भगवान को नित्य आराधना चाहिए, पितरों को श्राद्ध और तर्पण चाहिए। भगवान को दीप फूल मंत्र चाहिए, पितरों को स्नेह जल और स्मृति चाहिए। जब आप पितरों की तस्वीर को भगवान के पास रखते हैं तो आप दोनों की ऊर्जा को एक साथ मिला देते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार घातक है। देवता और पितृ दोनों अपने अपने स्थान पर पूजनीय हैं, परंतु एक साथ नहीं। आपके घर में कलह हो रही है, पूजा करते हुए मन अशांत रहता है, तो देखिए क्या कहीं आप पितरों की तस्वीर भगवान के चरणों में तो नहीं रख बैठे? श्राद्ध पक्ष, अमावस्या या पितृ तर्पण के समय पितरों को आदर देना श्रेष्ठ है, परंतु रोज पूजा घर में उनकी उपस्थिति ये न केवल पितरों को कष्ट देती है, बल्कि भगवान भी वहां से मुंह मोड़ लेते हैं। आप सोचिए, क्या आप एक ही आसन पर अपने गुरु और अपने पितरों को बैठा देंगे? नहीं ना। तो फिर उनके चित्रों को क्यों एकत्रित कर दिया? ये केवल परंपरा की भूल नहीं है, ये आध्यात्मिक ऊर्जा की टकराहट है। आज ही इस भ्रम से निकलिए और अपने पितरों को उनका योग्य स्थान दीजिए। भक्तों, अब बात करेंगे सबसे जरूरी चेतावनी की, कि आपके पितरों की तस्वीरें घर में कहां कहां नहीं लगानी चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कोई भी खाली दीवार देखी और टांग दी फोटो, पर यही अज्ञानता धीरे धीरे अशांति का कारण बन जाती है। एक, शयन कक्ष, सोने का कमरा। भक्तों, जहां आप रोज शरीर को विश्राम देते हैं, जहां स्त्री पुरुष का दाम्पत्य जीवन घटित होता है, वहां पितरों की उपस्थिति वर्जित है। क्यों? क्योंकि पितृ एक सूक्ष्म ऊर्जा है और उनकी उपस्थिति वहां मानसिक असंतुलन, भय और वैवाहिक तनाव पैदा कर सकती है। दो, रसोई भोजनशाला। जहां अन्न पकता है वह स्थान अग्नि का क्षेत्र है, पवित्र, सजीव और संतुलित। यदि वहां पितरों की तस्वीर है तो उस ऊर्जा से भोजन प्रभावित होता है और घर में रोग, थकावट और आलस्य बढ़ते हैं। तीन, बाथरूम के पास या उसके सामने। भक्तों, ये तो सीधा अपमान है। जहां मल मूत्र का त्याग होता है उसके निकट पवित्र आत्माओं की तस्वीर रखना धर्म विरोधी है। चार, सीढ़ी के ऊपर, नीचे या आसपास। सीढ़ी मार्ग है, ऊपर नीचे की गति का प्रतीक। यदि वहां पितरों की तस्वीर रख दी जाए तो वह स्थिर नहीं रहती और पितरों की ऊर्जा स्थायित्व खो देती है। नतीजा, जीवन में चंचलता, निर्णयहीनता और बार बार गिरावट। भक्तों, आपने देखा ना, ये केवल वास्तु दोष नहीं है, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गलतियां हैं। हर जगह, हर दिशा, हर स्थिति का एक ऊर्जात्मक प्रभाव होता है।
पितरों को याद करना पुण्य है, पर उन्हें सही स्थान देना धर्म है। आज ही घर में देखें, कहीं आपने अनजाने में ऐसा तो नहीं कर दिया? अगर किया है तो अब समय है सुधरने का। भक्तों, अब प्रश्न आता है कि अगर पितरों की तस्वीर लगानी ही है तो कहां लगाएं? कौन सी दिशा सही है? तो सुनो ध्यान से, शास्त्र भी कहते हैं और वास्तु भी कहता है पितरों की दिशा केवल एक है, दक्षिण दिशा। अब आप पूछेंगे क्यों? भक्तों, दक्षिण दिशा को यम दिशा कहा गया है। यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, उनका शासन इसी दिशा में माना गया है। और जब कोई आत्मा इस शरीर से मुक्त होती है तो उसकी यात्रा यमलोक से प्रारंभ होकर पितृलोक तक जाती है। इसलिए दक्षिण दिशा पितरों की मूल दिशा है। जिस तरह देवताओं की दिशा पूर्व मानी जाती है, वैसे ही पितरों की दिशा दक्षिण होती है। जैसे सूर्य पूर्व से उदय होता है और जीवन देता है, वैसे ही दक्षिण दिशा जीवन के अंत के बाद आत्मिक संतुलन और तृप्ति की दिशा है। अब अगर आप उनकी तस्वीर किसी और दिशा में लगाते हैं तो पितरों की ऊर्जा भटकती है, वो स्थिर नहीं रह पाती। और जब आत्मा की ऊर्जा भटकती है तो उसका प्रभाव घर के सभी सदस्यों पर पड़ता है। मानसिक अशांति, कार्य में रुकावट और सबसे ज्यादा संतान पर दुष्प्रभाव। भूलकर भी किसी और दिशा में तस्वीर मत लगाना। अगर आपके घर में दक्षिण दिशा की दीवार है तो वही उपयुक्त स्थान है पितरों की तस्वीर के लिए। परंतु सिर्फ दीवार ही नहीं, आगे बताएंगे कि उसे कैसे लगाना है। पर याद रखिए, दिशा गलत तो ऊर्जा भी गलत, और जब ऊर्जा गलत हो तो जीवन में कितना भी प्रयत्न करो, शांति नहीं मिलेगी। भक्तों, अब जब आपने जान लिया कि पितरों की तस्वीर केवल दक्षिण दिशा में ही लगानी चाहिए, तो अगला प्रश्न आता है, कैसे लगाएं, टांगे या टिकाएं? और यहीं पर लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, एक खूबसूरत सी फ्रेम बनवाते हैं और फिर कील ठोककर दीवार पर तस्वीर लटका देते हैं। भक्तों, ध्यान रखना, ये कोई शो पीस नहीं है, ये आपके कुल के देव स्वरूप आत्मा का प्रतीक है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिन्हें जीवन भर आपने सिर माथे पर रखा, उन्हें मृत्यु के बाद दीवार से लटका देना, क्या यह श्रद्धा है या अपमान? पितरों की तस्वीर को कील से लटका देना उनकी ऊर्जा को स्थिर नहीं रहने देता। वह हिलती रहती है, डोलती रहती है और पितरों की आत्मा तृप्त नहीं हो पाती। इसलिए क्या करें, एक छोटा सा लकड़ी का आसन बनवाइए या कोई अलमारी का कोना चुनिए जहां आप उनकी तस्वीर को टिका कर रख सकें। स्थिर, शांत, सम्मानजनक। और एक और बात ध्यान में रखें, वो तस्वीर ऐसे स्थान पर हो जहां पर ना तो बार बार आपकी नजर पड़े और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति की दृष्टि। पितरों को तमाशा नहीं चाहिए, उन्हें शांति, सम्मान और एकांत चाहिए। टांगना भाव नहीं दर्शाता, टिकाना श्रद्धा का प्रतीक है। भक्तों, हम रोज मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, भगवान की मूर्ति को साफ करते हैं, तो क्या हमारे पितरों की तस्वीर इस सम्मान की पात्र नहीं? तस्वीर केवल फोटो नहीं होती, वो एक भाव है, एक ऊर्जा है, जिसे स्वच्छता और स्नेह की जरूरत होती है। अगर आपने अपने पितरों की तस्वीर को धूल से ढक दिया है, अगर हफ्तों तक उस पर एक कपड़ा तक नहीं फेरा, तो सोचिए क्या वो आत्मा आपसे प्रसन्न हो सकती है? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, श्रद्धा केवल दीप जलाने से नहीं, रोज की सेवा और स्वच्छता से प्रकट होती है। हर दिन चाहे कुछ ना करो, एक साफ सूती कपड़ा लेकर तस्वीर को पोंछ दो, ये नमन से बड़ा कर्म है। अब एक और भूल की बात करें, क्या आपने अपने घर में एक से अधिक पितरों की तस्वीरें लगा रखी हैं? भक्तों, याद रखिए, एक कुल, एक श्रद्धा, एक प्रतीक। अनेक तस्वीरें ऊर्जा को बिखरा देती हैं, कई आत्माएं, कई भावनाएं, और घर में मानसिक उलझन, अनिर्णय और ऊर्जात्मक असंतुलन। अंतिम और सबसे गंभीर चेतावनी, कभी भी जीवित और मृत व्यक्ति की तस्वीर साथ में मत लगाइए। ये केवल शारीरिक तुलना नहीं है, ये आत्मा और शरीर की मर्यादा का उल्लंघन है। मृत आत्मा पितृ बन चुकी है और जीवित व्यक्ति अभी संसार का भाग्य है। दोनों का साथ में होना एक गंभीर ऊर्जात्मक असंतुलन पैदा करता है। तो आज ही निर्णय लें, कम करें, साफ करें और सही करें। भक्तों, कई लोग पूछते हैं, महाराज क्या हमें अपने पितरों की तस्वीर के सामने रोज अगरबत्ती लगानी चाहिए? तो सुनो ध्यान से, अगर रोज कर सको तो उत्तम है, न कर सको तो भी निराश मत हो। श्रद्धा कोई दिखावा नहीं होती, श्रद्धा है भावना
नियमितता और सत्यता। अगर आप अपने घर में पितरों की तस्वीर के सामने हर सुबह 2 अगरबत्ती लगा पाएं तो वह आत्मा को सुख देती है और आपकी कृतज्ञता का प्रमाण बनती है। पर अगर समय, कार्य या परिस्थिति के कारण रोज न कर पाएं तो कम से कम महीने में एक बार अमावस्या के दिन अपने पितरों को याद अवश्य करें। क्या करें अमावस्या को? एक छोटा सा मिट्टी का दीपक लें, उसमें देसी गाय के घी की लंबी बत्ती डालें, दीपक को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखें, पितरों का नाम लेकर नमन करें और प्रार्थना करें, हे पितृगण, आपकी स्मृति में यह दीप समर्पित है, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। बस इतना ही, ना कोई भारी पूजा, ना कोई लंबा अनुष्ठान, सिर्फ सच्चे मन से किया गया स्मरण जो आपकी पीढ़ियों को शक्ति देगा। भक्तों, अंत में बस यही कहूंगा, पूर्वज कोई भूत नहीं होते, वो पूजनीय आत्माएं होती हैं। हमारे कुल की जड़, हमारी आत्मा की छाया और हमारे भाग्य का मौन रचयिता। जब हम नियमों का पालन करते हैं, जब हम उन्हें सम्मान की दृष्टि से सही स्थान पर बैठाते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो संतान को बल मिलता है, परिवार में शांति आती है, धन, यश और वैभव स्वयं चल कर आता है। जीवन के क्लेश ऐसे छंटते हैं जैसे अमावस्या की रात में दिया जल उठे। पर जो आज भी इन बातों को हल्के में लेता है, जो पितरों की तस्वीर को खेल समझकर कहीं भी टांग देता है, तो याद रखो भक्तों, वो अपने जीवन का खुद दुश्मन है। पितरों का आशीर्वाद पाने का एक ही भक्तों, अंत में बस यही कहूंगा, जैसे ही आप इन नियमों का पालन करते हैं, पितृ तृप्त हो जाते हैं, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन की हर उलझन अपने आप सुलझने लगती है। वो क्लेश जो सालों से पीछा कर रहा था, वो रुकावट जो समझ में नहीं आती थी, वो धन की तंगी, संतान की परेशानी, सब धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। क्योंकि जब आप पूर्वजों को सम्मान देते हैं तो वो भी आपको आशीर्वाद देना शुरू करते हैं। पर यदि आप आज भी इन बातों को हल्के में लें तो याद रखना, जो अब भी भूल करे वह अपने जीवन का खुद दुश्मन है। भक्तों, आपने जीवन में बहुत कुछ सुना होगा, पर शायद आज पहली बार पूर्वजों की पीड़ा की आवाज आपके कानों तक पहुंची है। अब ये आप पर है कि आप इस ज्ञान को केवल सुनते हैं या अपनाते हैं। अगर ये बातें आपके हृदय को छू गई हैं तो इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचाइए जो अपने पितरों की सेवा में अनजाने में गलती कर रहे हैं। जोड़िए, जागरूक बनाइए और पितरों का आशीर्वाद पूरे समाज तक फैलाइए। हम फिर मिलेंगे एक नए सत्य के साथ। तब तक के लिए सत्य की रक्षा कीजिए और श्रद्धा को विधि में बदल दीजिए।